सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेज ग्रुप में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 10 लोकतांत्रिक राजनीति। इसका जो अध्याय है 5 लोकतंत्र के परिणाम, इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है, लोकतंत्र किस प्रकार एक जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार का निर्माण करता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जवाबदेह सरकार। लोकतंत्र में सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है, क्योंकि प्रतिनिधियों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। यदि सरकार जनता की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करती है तो लोग आगामी चुनाव में उसे बदल सकते हैं। इसके अलावा संसद और मीडिया में बहस के माध्यम से भी सरकार को अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ता है। उत्तरदायी सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों की ज़रूरतों और मांगों के प्रति उत्तरदायी और संवेदनशील होती है। यह जनमत, विरोध प्रदर्शनों और नागरिक संगठनों की चिंताओं को ध्यान में रखकर नीतियाँ बनाती है। नेक्स्ट देखिएगा, वैध सरकार। लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है, क्योंकि यह जनता की अपनी सरकार होती है। इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से कानूनी और नैतिक स्वीकृति प्राप्त होती है। कानून और नीतियाँ संविधान के दायरे में और चर्चा के बाद बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 2, वे कौन सी परिस्थितियाँ जिनमें लोकतंत्र सामाजिक विधाओं को समायोजित करता है। लोकतंत्र निम्नलिखित परिस्थितियों में सामाजिक विविधताओं जैसे धर्म, जाति, भाषा को सफलतापूर्वक समायोजित करता है। एक नंबर पॉइंट लिखेंगे, बहुमत और अल्पमत का सहयोग। लोकतंत्र केवल बहुमत का शासन नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था तभी सफल होती है जब बहुमत अल्पसंख्यक समूहों के साथ मिलकर काम करता है और उनके विचारों का सम्मान करता है। धर्म या जाति के आधार पर बहुमत न होना। बहुमत के शासन का अर्थ किसी एक विशेष धर्म, नस्ल या भाषाई समूह का शासन नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हर चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह मिलकर बहुमत बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित कथनों के समर्थन या विरोध में तर्क दीजिए। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो विद्यार्थियों, आप इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर जाकर देख सकते हैं कि जितने भी जो सारे आपके कक्षा 10 के जो अर्थशास्त्र है, भूगोल है, लोकतांत्रिक राजनीति है और इतिहास, इन सभी के जो अध्याय हैं, अध्याय के अभ्यास प्रश्नों जो है इस चैनल के माध्यम से अब वीडियो अपलोड कर दिए गए, अच्छे से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 3 है, निम्नलिखित कथनों के समर्थन या विरोध में तर्क दीजिए। तो औद्योगिक देश लोकतंत्र का खर्च उठा सकते हैं, लेकिन गरीबों को अमीर बनने के लिए तानाशाही की आवश्यकता है। तर्क, यह कथन गलत है। आर्थिक विकास केवल सरकार शासन के प्रकार पर निर्भर नहीं करता, बल्कि देश के संसाधनों, वैश्विक स्थिति और नीतियों पर निर्भर करता है। दुनिया में कई गरीब देश तानाशाही के बावजूद गरीब ही रहे। जैसे कई अफ्रीकी देश, लोकतंत्र नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता देता है, जो एक न्याय संगत समाज और दीर्घकालिक विकास के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र विभिन्न नागरिकों के बीच आय की असमानता को कम नहीं कर सकता। तर्क, सहमति, विरोध। व्यवहारिक रूप से कहीं लोकतंत्रों में आय की असमानताएं मौजूद है और बढ़ भी रही हैं। हालांकि सिद्धांत रूप में लोकतंत्र में गरीब नागरिकों के पास भी वोट की ताकत होती है, जिससे वे सरकार पर कल्याणकारी नीतियां जैसे प्रगतिशील कर, मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य लागू करने का दबाव डाल सकते हैं, जो असमानता को कम कर सकती हैं। गरीब देशों की सरकार को गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर कम खर्च करना चाहिए और उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर अधिक खर्च करना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, तर्क विरोध। यह कथन अनुचित है। मानव पूंजी, शिक्षा और स्वास्थ्य के बिना उद्योग और बुनियादी जो ढांचा है टिक नहीं सकते। एक स्वस्थ और शिक्षित नागरिक ही उद्योगों को प्रभावी ढंग से चला सकता है। इसलिए गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ बुनियादी ढांचे का विकास दोनों संतुलित होने चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र में सभी नागरिकों का एक वोट होता है, जिसका अर्थ है किसी भी तरह के प्रभुत्व और संघर्ष की अनुपस्थिति। तर्क विरोध। एक व्यक्ति एक वोट राजनीतिक समानता सुनिश्चित करता है, लेकिन यह सामाजिक आर्थिक असमानताओं जैसे अमीर गरीब या जातिगत भेदभाव को स्वतः समाप्त नहीं करता है। इसलिए लोकतंत्र में भी विभिन्न समूहों के बीच प्रभुत्व की होड़ और संघर्ष मौजूद रह सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित विवरणों में लोकतंत्र की चुनौतियों को पहचानें, साथ ही दी गई स्थितियों में लोकतंत्र को गहरा करने के लिए नीतिगत संस्थागत तंत्र का सुझाव दें। तो स्थिति जो है ए, उड़ीसा के एक मंदिर में दलितों और गैर दलितों के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार थे। चुनौती सामाजिक असमानता, जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता। सुझाव संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 अस्पृश्यता का अंत सख्त से पालन सुनिश्चित करना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम को मजबूत करना और समाज में समानता के लिए जागरूक अभियान चलाना। स्थिति बी, भारत के विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चुनौती आर्थिक असमानता, कृषि संकट, कर्ज का बोझ और गरीबी। सुझाव किसानों के लिए आसान और कम ब्याज दर पर ऋण की व्यवस्था, बेहतर फसल योजनाएं, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी और सिंचाई कृषि बुनियादी ढांचे में सरकारी निवेश बढ़ाना। स्थिति सी, जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा गंडवारा में फर्जी मुठभेड़ में 3 नागरिकों की हत्या के आरोप। चुनौती मानव अधिकारों का उल्लंघन, कानून का शासन बनाए रखना और सत्ता का दुरुपयोग रोकना। सुझाव स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका द्वारा त्वरित जांच सुनिश्चित करना और पुलिस और सुरक्षा बलों को मानव अधिकारों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की शक्तियों को बढ़ाना। नेक्स्ट देखिएगा, लोकतंत्र के संदर्भ में प्रश्न 5 है, लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? लोकतंत्रों ने सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया। तो यहाँ पर विचार लोकतंत्रों ने है सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया, तो इसका उत्तर देख सकते हैं आप। इसका उत्तर होगा डी। क्या होगा? डी, राजनीतिक असमानता का विचार। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को समान मतदान का अधिकार देकर राजनीतिक असमानता को सैद्धांतिक रूप से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न 6, लोकतंत्र का आकलन करने के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा विषम है? लोकतंत्र को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। तो सही उत्तर होगा सी, बहुमत का शासन। क्या होगा? बहुमत का शासन। स्वतंत्र चुनाव, व्यक्ति की गरिमा और कानून के समक्ष समानता लोकतंत्र के अनिवार्य मूल सिद्धांत हैं। लोकतंत्र में केवल बहुमत का शासन नहीं होता, बल्कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और आम सहमति भी जरूरी, इसलिए यह सूची में भिन्न है। प्रश्न 7 है, लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन दर्शाते हैं कि यह। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है बी होगा, लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं। तो अध्ययनों से पता चलता है कि राजनीतिक समानता जो है होने के बावजूद सामाजिक आर्थिक असमानताएं लोकतंत्र में बनी रहती हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो विद्यार्थियों जो वीडियो है कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत सारे जो आपके प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं परीक्षा में जो आने वाले हैं, सभी इस चैनल के माध्यम से आपको बताए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।